प्रिल्यूड के वार्षिकोत्सव में झलका अतुल्य भारत का रंग, हुआ संस्कृति, विज्ञान और एकता का अद्भुत संगम। किसी भी विद्यालय का वार्षिकोत्सव उसकी उपलब्धियों, संस्कृति और सृजनशीलता का प्रतीक होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में शनिवार 15 नवंबर 2025 को विद्यालय का वार्षिकोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी अतुल्य भारत के रंग, प्रिल्यूड के संग, जिसके अंतर्गत भारत की विविध संस्कृति, परंपरा और वैज्ञानिक प्रगति का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जल योद्धा के नाम से प्रख्यात पद्मश्री से सम्मानित श्री उमा शंकर पांडे जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद व मुनि इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली के संस्थापक श्री अशोक कुमार ठाकुर जी, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशिका श्रीमती सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सर्वप्रथम स्वागत गीत के पश्चात नर्सरी से कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा अतुल्य भारत की झलकियों से सफर प्रारंभ हुआ। अतुल्य भारत एक्सप्रेस नामक यह प्रतीकात्मक ट्रेन दिल्ली स्टेशन से रवाना होकर क्रमशः हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के राज्यों और अंत में उत्तर प्रदेश में आकर रुकी। हर पड़ाव पर विद्यार्थियों ने उस राज्य की संस्कृति, परिधान, लोक नृत्य, संगीत और विशेषता को बड़ी खूबसूरती से मंच पर प्रस्तुत किया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के मूल्यों के कारण अतुल्य कहलाता है। बच्चों की प्रस्तुति ने सिद्ध किया कि विविधता ही भारत की वास्तविक शक्ति है। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, आगरा। हर स्कूल का एक वार्षिकोत्सव अपने आप में बहुत अलग है और यही प्रिल्यूड की परंपरा है। लेकिन आज का वार्षिकोत्सव मैं कहूँगा पिछले 23 वर्षों से जो हम कर रहे हैं उनसे अलग था। इसमें खास बात ये थी कि हमने थीम रखा था अतुल्य भारत प्रिल्यूड के संग। इसमें हमने हर स्टेट से के बारे में बताया था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की उपलब्धियाँ। और इसका पर्पज़ सिर्फ एक ही था, क्योंकि मेरा सपना था कि नर्सरी से 11 तक जो मेरे 721 बच्चे हैं उसमें 700 के आसपास बच्चे जो है वो स्टेज पर हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि जब मुझे 677 बच्चों ने आज स्टेज पर आके और अपनी प्रस्तुति। आज की खास बात ये भी थी कि अरे जरा दरवाज़ा बंद करो जल्दी। की खास बात ये थी कि उमा शंकर जी, जो कि जल योद्धा, जल देवता के नाम से जाना कहते हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, आज वो हमारे मुख्य अतिथि थे और उन्होंने आग्रह को आह्वान किया कि किस तरह से हमें जल को बचाना है और किस तरह से हम आगे जल के बारे में सोचना हमको ज़रूरी है। उन्होंने यही कहा कि आधा गिलास पानी दीजिए जब कोई आए, कोई और मांगे तो और दीजिए। तो पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे स्टाफ ने, बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, मैं उससे बहुत आह्लादित हूँ और मेरी पूरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सर, आप पर्यावरण को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के और जल संरक्षण को लेकर के भी एक संदेश देते हैं किसी न किसी अपने कार्यक्रम में। तो ये बच्चों में जब तक ये पौध पहुँचेगी तो इसको पेरेंट्स तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब हमें बच्चों पे ही ध्यान देना है और किस तरह से बच्चे इस बात को समझेंगे तो वो ही अपने पेरेंट्स को समझाएंगे। और जो बच्चे हैं उन्हीं को आगे देश को ले जाना है, उन्हीं को समझना है कि हम कैसे जल संरक्षण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभ अवसर पर जब मैं आगरा के एक ऐसे आदर्श मित्र के बुलाने पर बच्चों के साथ संवाद करने आया हूँ,
और जल संवाद की चर्चा मैं आप सब मीडिया के साथियों के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जल बचाने के लिए जो नेशन ऑफ द फ्यूचर बच्चे हैं, जो 28 करोड़ बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं, उनकी सहभागिता जरूरी है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जगदीश है, पानी ही परमेश्वर है। दुनिया में पानी का संकट है, पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। हमें पानी बचाना होगा, पेड़ लगाना होगा और जल विश्वविद्यालय बनाना होगा, वाटर म्यूजियम बनाने होंगे, पानी की पाठशालाएं खोलनी होंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जल क्रांति जन क्रांति बने, राष्ट्रपति जी ने कहा था पिछले दिनों में जल आंदोलन जन आंदोलन बने। पानी बचाना समाज का काम है, समुदाय का काम है। हमारे देश के जो 5 जल योद्धा थे, महाराज भागीरथ जो माँ गंगा लेके आए, माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई, महाराज भोज जो भोपाल का तालाब बनाए, महारानी दुर्गावती जिन्होंने गोंडवाना में, आज बिरसा मुंडा जी का जयंती है और उन्होंने जो काम किया है पानी के लिए, माता अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया है, उनका स्मरण करते हुए आगरा की पवित्र भूमि से मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि खेत का पानी खेत में रहे, हर खेत पर मेड़ बने और घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे और पानी का सबसे बड़ा संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण जो आपके यहाँ के हैं। गोवर्धन उठाने का मतलब पानी तो था। गोवर्धन के सारे परिक्रमा में आप देख रहे होंगे तालाब बने हुए हैं। बलदाऊ जी के वहाँ आप चले जाइए, मैं गया हूँ। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सब मिलकर के समुदाय के आधार पर तालाब को बचाएं। कुएं जो हमारी संस्कृति थी, पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ जो तरीके थे, अपना जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज थे, उनको बचाने के लिए एक सामूहिक भागीरथी प्रयास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना।